कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। मशहूर शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 साल की उम्र में गुरुवार सुबह 4:15 बजे निधन हो गया। वो मिर्जापुर में अपनी बेटी के घर पर ही मौजूद थे। बेटी नम्रता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता मिर्जापुर घर पर ही थे। उनका अंतिम संस्कार बनारस में होगा। करीब 3 हफ्ते पहले पंडित छन्नूलाल मिश्र को माइनर कार्डियक अरेस्ट आया था। इसके बाद उनको बीएचयू के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया था। इस दौरान डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि उनके चेस्ट में इन्फेक्शन और खून की कमी भी है। 3 हफ्ते तक चले इलाज के बाद शुक्रवार को उनको बीएचयू के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उनकी बेटी उन्हें मिर्जापुर अपने घर ले आई, लेकिन बाद में रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में उन्हें भर्ती कराया गया। देश के इतने बड़े धरोहर अब नहीं रहे हम सब के बीच में, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आपको फोन वगैरह आया, क्या कुछ मदद मिली क्या? जी, गृह मंत्रालय से अमित शाह जी का तो 2-3 बार फ़ोन आया था। उनके जन्मदिन पे आया था, पहले 15 अगस्त पे। उसके बाद फिर जब पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, तब भी वहाँ से फ़ोन आया था। और प्रशासन से सभी हर तरफ से सहयोग मिल ही रहा है। हमारे डीएम कार्यालय से हो यहाँ के, या कमिश्नर साहब हो, वो भी पूरी चिंता करते हैं पिताजी की, हमेशा उनका हाल-चाल पूछते हैं। अभी भी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है। डीएम साहब ने भी अभी सूचना दी है कि वो आ रहे हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, राजकीय सम्मान के साथ पिताजी को लेके काशी तक जाएंगे। और वहाँ काशी से भी फ़ोन आया था, वहाँ के डीएम साहब से, और वहाँ भी उन्होंने कहा है कि काशी से वहाँ तक की जो आगे की यात्रा है उनकी मणिकर्णिका घाट की, वो उसकी व्यवस्था वहाँ प्रशासन ही करेगा। निधन के बाद क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से या मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया था? जी, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि कोई भी आवश्यकता हो तो बताइए, बाकी हम लोग हमेशा तैयार हैं। और पूरी जानकारी ली उन्होंने कि हम लोग बनारस कब आ रहे हैं और फिर कब वहाँ से शाम को दाह संस्कार के लिए कब जाएंगे, ये जानकारी ली उन्होंने। तो सीएम योगी कब फोन किए थे? अभी थोड़ी देर पहले उनका, अभी आधे घंटे पहले आया था, उनके कार्यालय से आया था। अभी डायरेक्ट योगी जी से बात नहीं हुई है, लेकिन वहाँ कार्यालय से फ़ोन आया था। और यहाँ डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से भी वार्ता चल रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, वो लोग सुबह से ही यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने पूरा सहयोग है उनका, हर तरह से सहायता कर रहे हैं वो लोग। आजमगढ़ में जन्मे पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाया। वो बनारस घराने के कला संगीत क्षेत्र के अहम प्रतिनिधि थे। 2010 में यूपीए सरकार के दौरान छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण और यूपी की अखिलेश सरकार में यश भारती सम्मान से नवाजा गया था। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे। छन्नूलाल मिश्र ने अपनी सुरीली आवाज और अद्वितीय शैली से शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक पहुंचाया। उनके निधन से संगीत जगत में गहरा शोक है। संगीत प्रेमियों और उनके शिष्यों के लिए ये अपूर्णीय क्षति है।